6 अगस्त 2024 मंगलवार। आज प्रभु का रूपांतरण का पर्व है और आज का पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9, 10 और 13, 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उनके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ पहला पेत्रुस अध्याय 1 पद संख्या 16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट क्लिप्त कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक मैं नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 10। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे,
तब तक तुम लोगों ने जो देखा उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु की रूपांतरण का त्यौहार मना रही है। इस पहाड़ से ऊपर रूपांतरण के दौरान यीशु ने अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप को प्रकट किया। उसके 3 शिष्यों पेट्रुस, याकूब और योहन की उपस्थिति में उसकी रूपांतरण हो गई। विशेष रूप से शिष्यों के लिए यह जानना आवश्यक था कि यीशु ईश्वर है और इसलिए उसका रूपांतरण पहाड़ पर हुआ। इस रूपांतरण के माध्यम से स्वर्ग और यीशु के स्वभाव की कुछ झलक शिष्यों के सामने प्रकट हुई, जिससे वे मजबूत हो गए, उनको ताकत मिल गई। और विशेष रूप से यीशु ने रूपांतरण के बाद वे इस घटना को याद करेंगे और अधिक दृढ़ता से गवाही देंगे कि यीशु वास्तव में ईश्वर और उद्धार करता है, न कि केवल एक साधारण इंसान। चूँकि हम रूपांतरण का पर्व मनाते हैं, इस पर्व से हमें क्या सीख मिलता है? इस पर्व से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं और हमें यीशु की तरह बदलने का आह्वान किया गया है। चूँकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें स्वर्ग की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग ही हमारा असली घर है। संत पौलुस हमें रोमियो को लिखे पत्र में बताते हैं, आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला तथा सर्वोत्तम है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि हम स्वयं को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने बात व्यवहार को और जीवन जीने की तरीका को बदल लें। जय यीशु।